आई वुड से खुशी का माहौल छुपा हुआ है। एंड लेट्स वेलकम हिम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, देवेंद्र कौर एंड लवप्रीत सिंह, ब्रांड न्यू प्लैटिनम right away from Kashipur. थैंक यू वेरी मच सचिन जी, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू, और थैंक यू लवप्रीत, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, और आपको बहुत बहुत बधाई आपके प्लैटिनम शिप के लिए। और इसके साथ साथ कुछ सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, लेकिन उन सवालों को पूछने से पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में। सो थैंक्स से शुरुआत करते हैं। तो सारी टीम का यहाँ पर बहुत ही थैंक्स है कि उन्होंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी कनेक्ट होने के लिए। और सभी स्पीकर्स को मैंने सुना और मैं बड़ा थ्रिल फील कर रहा था, और कुछ एक स्पीकर से मेरी भी कुछ बातें रिलेट कर रही थी। तो बहुत मज़ा आता है सुनकर के वही बातों को जो अपने साथ हुई होती हैं और जो अपने दिमाग में चल रही होती हैं। तो जैसा कि सचिन जी ने बताया कि इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं लवप्रीत, और बिलोंग करता हूँ काशीपुर सिटी। एक्चुअली लिखा हुआ है, बट एक्चुअली सिटी भी नहीं है, टाउन है ये। उत्तराखंड का एक टाउन है। जी। और मैं काशीपुर से भी थोड़ा 10 किलोमीटर, एक 10-12 किलोमीटर साइड में एक विलेज है बघेले वाला, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी भी बिजनेस वहीं से ही बिल्ड कर रहा हूँ। और काशीपुर हमारे पास का टाउन है, तो हम ज्यादातर काशीपुर के अंदर दिन में रहते हैं। तो यहाँ से ही बिजनेस की शुरुआत हुई, और यहीं से हम बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। और बिजनेस की जो शुरुआत है, ये कोई प्लान्ड शुरुआत नहीं होती है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की जो शुरुआत है वो बहुत ज्यादा, एमवे बिजनेस के अंदर तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा प्लान्ड नहीं होती है। तो जैसा कि अगर मैं अपने बिजनेस की शुरुआत की बात करूं, तो जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया ना वो मुझे ढूंढ रहे थे ना मैं उनको ढूंढ रहा था। बाई चांस वो वहां पर आए, हमारे फील्ड के खेतों की तरफ, और मैं अपने खेत में था तो मुझे बिजनेस मेरे खेत में मिला एक्चुअली। वाह। तो वो किसी का पता पूछ रहे थे और मैं वहां पर अपना जो है खेतों का काम वाम देख रहा था। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा और बातचीत हो गई। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो आप, तो मैंने कहा अभी मैं तो कनाडा जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक ही बात थी शुरू से। बहुत सारे रिलेटिव्स बाहर हैं, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अमेरिका में। तो उनके उनसे बात होती थी, उनके फोटोग्राफ्स देखते थे, तो लगता था यार लाइफस्टाइल तो इन लोगों का ही है। और हम तो यहाँ खेतों में कहीं काम करते करते हम यहाँ पर ही हमारा सारी जिंदगी ना निकल जाए। तो शुरू से सोचा था, तो कनाडा के लिए मैंने प्लान किया था उस समय पर। अगर वो मुझे 2-3 महीने और ना मिलते तो शायद मैं चला भी जाता, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पर हैं और मेरे कजन्स हैं वहाँ पर। तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो बैठ करके बहुत ज़्यादा शुरू में क्लिक तो नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि शुरू में मैं बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ को देख रहा था, या मैं कोई ऐसा नहीं होता था कि मैं उस समय मैंने ट्वेल्थ अपना किया ही था, थोड़े 6 महीने हुए होंगे लगभग। तो मैंने अपनी एकेडमिक कंप्लीट की थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं कंप्यूटर क्लास चला जाऊँ या कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट था कि आइल्स करनी है, और आइल्स की मेरी क्लासेस चल भी रही थी और जाना है। तो ऐसे ही शुरुआत, जब इन दिनों की बात है, अप्रैल मई की जब बात होती है, जब गेहूं कटता है तो हमारे जब खेत खाली हो जाते हैं, तो हम अपने खेतों को ही पिच बना देते हैं, ग्राउंड बना देते हैं, वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और मस्ती करते हैं। तो इन्हीं मस्ती के बीच में मुझे बिजनेस इंट्रोड्यूस कराया मेरे जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने, और ऐसी जर्नी शुरू हो गई। और पता नहीं था कि इसको एज अ करियर चुन लेंगे। और पहली बार मैंने चंडीगढ़ में एक फंक्शन अटेंड किया था, और वहां पर मैंने देखा इस बिजनेस की जो चकाचौंध है, और लोगों को देखा मैंने। शुरू में मुझे लगा कि ये शायद कपल्स का बिजनेस है। फिर मैंने कुछ स्पीकर्स को सुना जो सिंगल थे, मेरी अपलाइन ने दिखाया कि भाई इसको सुन, देख इसको सुन। तो मुझे लगा कि ये तो सभी कर सकते हैं, तो फिर अभी इसको करियर चुन लिया। तो इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस तरीके से बिजनेस शुरू हुआ और इसको बहुत आगे ले गया। तो थैंकफुली आप कनाडा नहीं गए, क्योंकि अगर आप कनाडा चले जाते तो क्या होता कि हमारा एक जो भावी डायमंड जो हमें सामने दिख रहा है या उससे भी बड़ा, वो शायद हम लूज कर जाते। आप शायद अगर बिजनेस डेस्टिनी में आपके होते तो शायद आप वहां पर भी करते। तो ये हमारे इंडिया इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है लवप्रीत। और थैंकफुली आपने बहुत अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस करा। प्लैटिनम शिप की आपने बात करी और आपने बोला कि ये बाई चांस आपको मिल गया, आप खेतों में खेल रहे थे और जो है कोई आपसे पूछने आया, उन्होंने आपको बिजनेस इंट्रोड्यूस किया और आपने इस साल अपनी प्लैटिनम शिप खत्म करी, बिजनेस आपने पहले शुरू करा था। तो आपको, जब मैं अपनी प्लैटिनम शिप की बात करता हूं कि कितना आसान और कितना मुश्किल रहा था ये सफर, क्योंकि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ लवप्रीत, क्योंकि वाइल यू वर डूइंग द प्लैटिनम शिप बड़े उतार चढ़ाव आए, कभी पैंडेमिक आ गया, प्लस आप एक छोटे शहर को बिलोंग करते हैं। कैसे आपने रहा, हाउ वाज योर जर्नी, ये जो कितना मुश्किल कितना आसान था? और क्या क्या आप भी उस चीज को मानते हैं कि एक बार अगर आपने ठान लिया
और अगर आप करने के लिए रेडी हो गए तो चाहे पैंडेमिक आए, चाहे कोविड हो, चाहे लॉकडाउन हो, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे माइंड में आपके लिए, एंड मैं चाहूंगा कि आप सबके लिए इस क्वेश्चन को जरूर आंसर करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सचिन जी। और जैसे कि अगर हम बात करें कितना इजी था या डिफिकल्ट था, तो मैं कहना चाहूंगा कि सारा माइंडसेट का ही शायद खेल है। क्योंकि इससे पहले हम ये चीजें सुनते आते थे कि एवरीथिंग इज एटीट्यूड, आपका नजरिया ही है सब कुछ। और आपके जो आसपास की, आपकी सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है, वो आपके लिए कैसा इम्पैक्ट करेगा आपको, और आप उसमें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपका नजरिया है। बट इसको फील किया हमने लॉकडाउन्स में। और जैसे 2020 में शुरू हुआ, मार्च 2020 में जब एंड ऑफ द मार्च शुरू हुआ था, तो हमने इस चीज़ को फील किया कि वाकई में ये सब माइंडसेट होता है डिफिकल्ट और इजी क्या होता है। क्योंकि इससे पहले मैं प्लेटिनम शिप जब अपने प्लान कर रहा था, जैसे मैंने लास्ट ईयर प्लान किया या लास्ट ईयर प्लान किया, तो वो एक शायद प्लानिंग ही थी, एक गोल नहीं था। और उस समय पर चीजें फिर भी वैसी थी, सब कुछ था। लेकिन कुछ चीजों का फर्क पड़ा जब लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन में एक तो कोर प्लस उस समय पर आ चुका था। तो कोर प्लस की जो इनकम अपॉर्चुनिटीज थी, जैसा कि सारे डेफिनेटली सारे स्पीकर्स ने उसको प्रेज किया और उसका बेनिफिट भी उठाया सबने। तो कोर प्लस बिल्कुल, एक्चुअली इससे पहले क्या था, जैसे किसी को कोई ग्रुप में हमारे लोग हैं, उनको हम बोलते थे यार आपने 15% करना है या आपने सिल्वर करना है, जैसे उसके साथ गोल प्लानिंग जब करते थे, गोल सेटिंग करते थे, फिर उसको एक्शन में लाने की बात करते थे। तो एक बहुत ज्यादा कहता हूँ कि एक मैग्नेटिक सा गोल नहीं होता था वो, जिसमें जो खिंचाव पैदा करे, थोड़ा सा जो आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स लेकर के आए। क्योंकि अगर आप सिल्वर करना चाहते हो या 15% करना चाहते हो, तो किसी भी स्ट्रक्चर से आप कर सकते हैं अगर आपके पीवी पूरे हो गए हैं तो। लेकिन जब कोर प्लस आया और जब सीएसआई की, बीएफआई की और बीबीआई की बात हुई, तो Yeah. वहां पर मैंने देखा कि यहाँ पर आपको सही स्ट्रक्चर के साथ आपके लोग जो आगे बढ़ेंगे। और Yeah. आपको इतने 3 ग्रुप्स में इतना काम आपको करना ही करना है आपका। जैसे कि एक स्पीकर ने मेरे ख्याल से मयंक ने, विक्रम ने या फिर हरविंदर ने शेयर किया था कि आपका एमरल्ड स्ट्रक्चर जो है तैयार होकर शुरू से जाता है। तो वही Exactly. चीज है, वो बहुत बड़ा विजन आपका कोर प्लस लेकर के आ रहा है। तो लोगों के साथ जब उस चीज को शेयर करना शुरू किया, तो पहले के जो साल थे जो प्लानिंग हो रही थी उसमें अब में फर्क आ गया। तो जो डिफिकल्टीज थी, मैं इवन बताना चाहूंगा कि इस साल जो मैंने प्लेटिनम शिप अपनी फैब 2021 में कंप्लीट की, तो इस साल चैलेंजेस ज्यादा थे बल्कि, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुए। बल्कि मैं आपको बड़े फनी किस्से भी शेयर कर सकता हूँ बहुत सारे। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि काशीपुर के पास हम लोग रहते हैं, तो हमारे काफी सारी जो रिलेशंस हैं वो इधर रूरल एरियाज में है, दूर दूर में है, यूपी साइड में है। हम यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर में रहते हैं। Yeah. तो जो रिलेटिव्स हैं उनको कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई हेल्थ चैलेंज आता है, तो वो यहाँ पे आते हैं। तो उन्हें पता है लवप्रीत काशीपुर में ही होगा, उसे फोन कर लो। तो हर कोई कहता है कि हाँ भाई वहां पर है कोई डॉक्टर को जानता है। तो अब नेटवर्क की वजह से थोड़ी जान पहचान भी हो गई है, और दिन में मैं काशीपुर में ऑलमोस्ट होता हूँ। कहता है कि उसे फोन कर लो। तो मेरा महीने में 10-12 दिन, 7-8 दिन हॉस्पिटल में निकलते हैं। इवन एक बार मेरी हेल्पलाइन का फोन आया, वो कह रहे कहाँ पे हो, क्लोजिंग का टाइम चल रहा था। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो गया था, क्योंकि कुछ पीवी कम पड़ रहे थे। तो मैंने कहा सर मुझे लगता है कि मेरी आधी जिंदगी हॉस्पिटल में ही कटेगी। तो कह रहा है, मेरी अपलाइन ने आगे से मुझे बोला कि यार ये भी तो अच्छी बात है कि लोग आपको काम काज में समझते हैं, लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं। तो Yeah. मेरे अंदर फिर से एक होप पैदा हो गई। मैंने कहा यार ये तो सही है। तो मैंने हॉस्पिटल में ही बातचीत करनी शुरू हुई, वहीं से ही मुझे कंज्यूमर्स और वहीं से ही मुझे जो है लोग मिलने शुरू हुए। और तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि बिजनेस अगर आपको करना है, तो इसके लिए कोई भी जगह आपको ऐसा नहीं कि कोई भी जगह सूटेबल है या कोई भी जगह खराब है, कहीं पर भी आप चाहो तो बिजनेस आप करना शुरू कर सकते हो, अगर आपका रीजन क्लियर है। इवन मेरी मदर सुबह गुरुद्वारा साहिब जाती हैं, तो वहां पर कई लेडीज हैं, कोई अपना हाथों पैरों में दर्द बताती हैं, कोई कुछ बताती हैं, क्योंकि सभी लोग लेडीज जो हैं सेवा करती हैं, फीमेल्स आती हैं वहां पे सुबह सुबह। तो जी। मेरी मदर किसी को तुलसी, किसी को कैल्शियम, वहीं पे सुबह 5 बजे रिटेल कराती है। अब आप देखिए सुबह 5 बजे भी आपका बिजनेस चल रहा है, वो भी गुरुद्वारे के अंदर। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इस तरह से डिफिकल्ट, और सर मुझे इजी कुछ नहीं लगा। लेकिन इस साल प्लानिंग के साथ प्लानिंग को गोल में कन्वर्ट किया, और कोर प्लस को पीक्यू मंथ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। फाइनेंशियल जो रिवॉर्ड्स थे वो बढ़ गए। तो इस या वजह से जो डिफिकल्टीज थी वो इजीनेस में कन्वर्ट हो गई। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा लवप्रीत। और जो आपकी सबसे पावरफुल पंच लाइन मुझे लगी वो लगी कि प्लान तो आप बहुत साल से कर रहे थे, लेकिन इस साल आपने प्लान को गोल में कन्वर्ट करा और उसने चमत्कार कर दिया। बिकॉज जब आप हॉस्पिटल में थे और आपका गोल आपके माइंड में था, तब भी आपका गोल ही आपको ड्राइव कर रहा था। अगर वो गोल आपके माइंड में शायद नहीं होता, तो शायद आप उस मोमेंट को, उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं करते। वहां पर आपने कस्टमर्स ढूंढे, निकाले, बातचीत करी, बहुत अच्छे से आए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, और शायद उसी उसी जज्बे की वजह से आपने इस टफ टाइम में भी, उस टफ पीरियड में भी इस प्लैटिनम शिप को अचीव करा, एंड यू आर गोइंग बियॉन्ड।
एक और सवाल लवप्रीत मेरे माइंड में आ रहा है, सिंस आप काशीपुर से भी 10 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव में रहते हैं और अभी सारा बिजनेस डिजिटल पे हो गया है। हालांकि आपकी तस्वीर और आपकी वॉइस वॉइस बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन आपने इसको सीखा समझा। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, प्रॉस्पेक्टिंग भी डिजिटल हो रही है, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ जो है ऑनलाइन डिजिटल ही हो रहा है। आप इस पॉइंट को लेकर के अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं कि डिजिटल आपके बिजनेस में कितना सारा आई वुड से चेंज लेकर के आएगा, कितना पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा? आप इसको कैसे देखते हैं एज अ ब्रांड न्यू प्लैटिनम? सचिन जी देखिए, आपने बिल्कुल जो डिजिटलाइजेशन को लेकर के रिलेट करा के जो क्वेश्चन पूछा है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का सवाल भी ये होगा कि किस हम अपनी ही जगह पर रहते हुए किस तरह से इस बिजनेस को बिल्ड करें, क्योंकि डिजिटलाइजेशन है, सभी लोग कह रहे हैं कि आप, अभी कुछ स्पीकर्स ने भी डिस्कस किया कि पैन इंडिया हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर हैं मृत्युंजय जी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी कल बात हो रही थी कि मेरे दिमाग में देखिए कभी पहले से ही नहीं आया कि मैं काशीपुर से बाहर जाके कभी बिजनेस बिल्ड करूं, मतलब हम्म। रह करके। अगर ये, हालांकि हमने ट्रैवलिंग की है, हमने दिल्ली ट्रैवल किया है, बहुत जगह ट्रैवल किया है, और ट्रैवलिंग में जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है फिजिकल का जब टाइम था। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं आया कि मैं वहां पर रह लूं, रूम लेकर रह लूं, या कुछ समय मैं वहां पर रहूं, या मैं वहां पर सेटल हो जाऊं, वहां पर स्कोप अच्छा है, वो बड़ा शहर है, वो मल्टी सिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं, शुरू से ही मेरा ये था कि अगर मैंने डिसीजन लिया है, मैंने कनाडा को पोस्टपोन किया है, तो मैं यहीं पर उत्तराखंड में अपने ही कस्बे में रह करके, अपने इवन गांव में रह करके यहीं पर वेल्थ को क्रिएट करूंगा, और ऐसे एग्जाम्पल्स पैदा करूंगा यहीं पर रह करके अपने टीम की सपोर्ट से, अपनी अपलाइन की मदद से, जिन्होंने मुझे विजन दिया कि यार वो जो लाइफस्टाइल है उसको यहाँ पर लाया जा सकता है, और वही जो चीजें आप इंजॉय करना चाहते हैं उनको यहाँ पर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि टाइम और पैसा है तो सब कुछ कहीं भी इंजॉय किया जा सकता है। तो मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। तो जो डिजिटलाइजेशन जब आया, तो आप देखिए उससे बेनिफिट क्या हुआ। पहले हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे थे, वीडियो कॉल करते थे, इंस्टा चला रहे थे, फेसबुक चला रहे थे, पर एंटरटेनमेंट पर्पस से चला रहे थे, और अपना मस्ती करते थे, और ठीक है घूमने गए फोटो डाल दी, जैसे कि पैशन है मेरा ट्रैवलिंग का और सिंगिंग का, राइटिंग का, वो सब चीज़ों को हम उन चीज़ों को सोशल मीडिया को यूज कर रहे थे उन चीज़ों के लिए। लेकिन फिर पता चला, सीरियसली जब लेना शुरू किया, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब पता चला कि सोशल मीडिया से तो मस्ती के साथ साथ बहुत बढ़िया बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। भाई इसी से ही लोग जो है अपने बिजनेस अकाउंट बना करके बहुत लाखों का, करोड़ों की जो टर्नओवर अपनी कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, अपने दूसरे बिजनेसेस में, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर निकल कर आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और ये बहुत बड़ी पावर है। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि आज कोई घटना होती है और वो शाम तक या 1 घंटे 2 घंटे तक पूरे देश को पता चल जाती है, पूरी दुनिया को पता चल जाती है, इवन वो नेशनल टीवी चैनल्स में बाद में आती है। तो उन्हीं सब चीजों को समझ करके इसको लाए, और मार्च 2020 में मैं आपको बताऊं फिर हमें और पावर कैसे समझ में आई इसकी। जब मार्च 2020 में लॉकडाउन होना शुरू हुआ था, हमने जैन में, फैब में हमारे दिमाग में आना शुरू हो गया, हमारे अपलाइन है पीयूष गुररानी जी, तो उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने, मतलब हम क्या करते थे, फिजिकली पहले कोशिश करते थे, कुछ लीडर्स आपस में, की लीडर्स आपस में मिलते हैं रोज, जो लोकल के थे, प्लानिंग करते हैं, और दिन कैसे निकालना अपना, किस तरह से प्रोडक्टिव बनाते हैं इसको मिलकर के। लेकिन वो ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कभी किसी को कोई काम पड़ जाता था, कभी किसी को पड़ जाता था, मैं बाहर से आता था 10-12 किलोमीटर से, मैं कई बार टाइम पे नहीं पहुंच पाता था। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट अब ये था कि यार सुबह तो बातचीत करनी करनी है की लीडर से, तो हमने क्या किया, गूगल डीओ वगैरह से हमने कॉलिंग करनी एक शुरुआत की अपनी। हमने कहा कि यार इससे जुड़ेंगे हम लोग कनेक्ट करेंगे, सुबह बातचीत करेंगे, वर्चुअली ये पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद में कोविड जो अपनी पीक पे आने लगा, और फिर लॉकडाउन भी शुरू हो गया, मार्च एंड में ये भी शुरू हो गया आपका, ये सारी। फिर और इवन एमवे ने तो पहले से शुरू कर दिया था, लॉकडाउन से पहले ही अपनी वर्चुअल ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। यस। तो मैंने क्या करा कि अपना एक मेरी यहाँ पे अफजलगढ़ एक जगह पड़ती है, यूपी में ही बॉर्डर पे पड़ती है वो। तो मैंने एक बंदे को, हमारे रिलेटिव भी हैं, उनसे मैं पहले फिजिकली कई बार मिला, लेकिन वो मेरे बिजनेस में नहीं आए। मैंने उनको, आशीष जी की एक एप्सा ट्रेनिंग थी, आशीष जी को दिल से सल्यूट है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा, आशीष श्रीवास्तव जी, इनकी एक एप्सा की ट्रेनिंग थी, मैंने उनको प्रमोट की। उससे पहले उनका कोई मतलब बिजनेस को लेकर के मेरे से कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने ये वर्चुअल ट्रेनिंग देखी, उन्होंने एप्सा मंगाई बहुत अच्छे तरीके से, 15-16 लीटर एप्सा का ऑर्डर किया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी सही चीज है, पहले मैं इनसे इतनी बार फिजिकली मिला हूँ, अपनी गाड़ी में तेल भी लगा के गया हूँ, अपना दिन भी लगा के गया हूँ, और ये जो है उस समय पे कोई प्रोडक्टिव नहीं हुआ मामला, लेकिन इस समय पर फिर वो उसी महीने 600-700 भी उन्होंने किया, इवन वो 6% हुए। और लॉकडाउन के अंदर बिना जाए, बिना कुछ ज्यादा फिजिकल एफर्ट किए 1 लाख 6% हो गई नई, अलग से। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और फिर 2020 में हमारी जो अपलाइन है, उन्होंने उत्तराखंड में, इवन वो अकेले फाउंडर प्लेटिनम उन्होंने किया,
और ये इस चीज ने बड़ा जो फोर्स हमारे अंदर पैदा किया, जो ड्राइविंग फोर्स लेकर के ये चीज, उन्होंने अपनी फाउंडरशिप को कंप्लीट किया पूरा लॉकडाउन, बिना एक दिन घर से पैर बाहर रखे, और अपने फाउंडरशिप को कंप्लीट किया। तो हमने कहा यार बढ़िया है। तो फिर उसी टाइम बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू हो ही गई थी, तो सितंबर 21 में प्लान किया, और सितंबर 21 में प्लान करते करते इसको फैब में कंप्लीट कर दिया। तो ये सारा का सारा अपने शहर में रह के, अपने घर में रह के, हालांकि थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग बिल्कुल ही वर्चुअल एफर्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा जो रूरल एरिया है, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ बिल्कुल रूरल एरिया के अंदर, शहर में भी मेरा बिजनेस है, बट जहां पर मैं हूँ वो भी गाँव है, और मैं गाँव के अंदर बहुत सारे लीडर लाना चाहता हूँ। मैं अपने से भी ज्यादा रूरल एरिया में अपने बिजनेस को ले जा रहा हूँ, क्योंकि हम इस बिजनेस को हर जगह ले जा सकते हैं, और उस जगह पर भी ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पर बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जहां राइट। पर बहुत लोग बाहर जाकर के, लड़के जो है बाहर जाकर के कोचिंग करके आते हैं, कोई कोटा जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई दिल्ली जाता है। तो कुछ लोग मेरी टीम में यंग लोग हैं, कुछ ने जॉब भी अपना ड्रॉप कर दिया, मतलब क्विट कर दिया, और जो है इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं, और बढ़िया तरीके से नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, और सारे के सारे डिजिटली अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। यंग लोग हैं, बहुत मजा आता है। तो इस तरीके से सर इसको कंप्लीट करते चलेंगे, तो वंडरफुल। डिजिटलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत इंपॉर्टेंस है, और आई थिंक जो आपका बिलीफ डेवलप हुआ वो उस इंसिडेंट से डेवलप हुआ जहां पे आपने हमारे एक ट्रेनर की ट्रेनिंग में अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने रिलेटिव को इनवाइट करा, और उन्होंने डिजिटली उनके साथ कनेक्ट करा और आपको ऑर्डर प्लेस करा। और आपने देखिए इस पूरे 7-8 मिनट के नरेशन में आपने एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि इतनी सारी चीजें एमवे कर रहा है, आज का ये इवेंट है, कल भी एक इवेंट है, परसों भी एक इवेंट है। अगर हम राइट प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, उन लोगों को इन ट्रेनिंग सेशंस में, इन इवेंट्स में इनवाइट करना शुरू कर दें, उसके ऊपर फोकस कर दें, तो आई थिंक शायद एक बहुत ही मैजिकल रिजल्ट डेवलप हो सकता है। तो थैंक यू बिल्कुल लवप्रीत, हो और सकता है वापस सचिन जी। से लास्ट में सॉरी आपको प्लीज। इंटरप्ट कर रहा हूँ, लास्ट में एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि देखिए ओनरशिप बहुत जरूरी है। ये जो चीजें हैं ये ओनरशिप का ही हिस्सा है कि हम कितना करेक्ट। सेशंस, इन सेशंस को प्रमोट करते हैं। और जो मैं रूरल एरिया वाली बात बता रहा था, देखिए सभी जगह पर एमवे की डिलीवरी जाना पॉसिबल नहीं है। बहुत रिमोट एरियाज जो हैं, या बहुत जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर हम जाकर के फिजिकली भी प्रोडक्ट्स ड्रॉप करते हैं, यानी डिलीवरी का काम भी करते हैं। तो ये सब ओनरशिप के अंदर आता है, और बहुत मजा आता है उस काम में। तो इस एग्जैक्टली। तरीके से ये चीज भी मैं साथ में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये ओनरशिप बहुत जरूरी है। एक्चुअली बिल्कुल सही आपने कहा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर बिजनेस। आपका बिजनेस बेटर होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी। तो थैंक यू सो मच लवप्रीत, आपने बहुत ही, आई वुड से, सिंपल शब्दों में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आपने मेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर करा। एंड आई एम श्योर जो भी ऑडियंस यहाँ पर हमारी कनेक्टेड है वो आपसे रिलेट कर रही होगी और अपनी पूरी तैयारी कर चुकी होगी इस महीने की और आने वाले महीनों की। तो बहुत बहुत शुक्रिया लवप्रीत, वी आर सो प्राउड ऑफ यू टू व्हाट यू हैव डन, एंड विश यू ऑल द लक। आपको और आपकी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी सक्सेस के सिलसिले को हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और अपने इस सिलसिले को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं, क्योंकि अब